ओम शांति। आज का अनुभव सुनने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी शिव बाबा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं या आपके जीवन में भी परमात्मा से जुड़े कोई सुंदर अलौकिक और सत्य अनुभव हुए हैं, तो कृपया उन्हें हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें। आपके अनुभव को हम एक सुंदर से वीडियो के रूप में तैयार करके इसी चैनल के माध्यम से सभी के साथ साझा करेंगे। इससे हम सभी का शिव बाबा के प्रति विश्वास और भी गहरा और दृढ़ होता है। तो आइए सुनते हैं आज का सत्य अनुभव। मेरे शरीर का नाम बीके पांडुरंग भाई है। मैं 1984 से ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ और वर्तमान में इस शरीर की आयु 84 वर्ष है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद प्यारे बाबा ने मुझे अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनाया। लौकिक जीवन में मैं एक अध्यापक था। छुट्टी के दिनों में जब भी समय मिलता, मैं अपनी साइकिल से छोटे छोटे गांवों में जाकर बाबा की प्रदर्शनी के माध्यम से सेवा करता था। कई बार मैं 60 से 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांवों तक पहुंचता। शनिवार की रात वहां रुककर गांव वालों को संदेश देता और सुबह फिर साइकिल से घर लौट आता। बाबा ने मुझ आत्मा के माध्यम से लगभग 35 क्लासेस खुलवाए हैं और अनेक आत्माओं तक अपना संदेश पहुंचाने का सौभाग्य दिया है। ईश्वरी सेवा में हम जो भी तन मन धन से लगाते हैं, उसका प्रतिफल बाबा समय आने पर अवश्य देते हैं और हर विघ्न में रक्षक बनकर साथ निभाते हैं। ऐसा ही एक सुंदर अनुभव मुझे 2025 में हुआ। एक दिन शाम को अचानक मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हुआ और पेट बहुत अधिक फूल गया। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में जाने की सलाह दी। शहर जाने पर वहां के डॉक्टरों ने मुझे भर्ती कर लिया। लगभग 15 दिनों तक अलग अलग जांचें होती रही। अंत में MRI रिपोर्ट में पता चला कि पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में पथरी है और ऑपरेशन आवश्यक है। मेरी उम्र और स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन की पूरी तैयारी की गई। इस दौरान मैं निरंतर अपने रूहानी सर्जन शिव बाबा को याद करता रहा। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तब एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर ने मेरी उम्र और शरीर की स्थिति को देखकर कहा कि यदि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया तो मैं तुरंत शरीर छोड़ सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और मुझे वापस भेज दिया गया। परिवार वालों से कह दिया गया कि अब इन्हें घर ले जाएं और जितने दिन हैं इनकी सेवा करें। घर आने के बाद मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। मैं न तो ठीक से खा पाता था, न सो पाता था। रिश्तेदार मुझे देखने आते और सभी को यही लगता कि ये अब कुछ दिन के मेहमान हैं। तभी मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ज्ञान में आने के बाद से मुझे अमृत वेला करने की आदत थी। एक दिन अमृत वेला के समय मुझे एक दिव्य अनुभव हुआ। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। चारों ओर श्वेत प्रकाश था। बाबा ने मेरे पेट पर जहां ऑपरेशन होना था अपना हाथ फेरा। जैसे ही बाबा ने अपना हाथ फेरा, मुझे तुरंत बहुत हल्कापन महसूस हुआ और अचानक तेज भूख लगने लगी। मैंने तुरंत अपनी लौकिक पत्नी को उठाया और कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उस समय जो भी उपलब्ध था मैंने भर पेट खाया, बाबा को याद किया और शांति से सो गया। सुबह उठने पर मैं बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। शरीर हल्का और स्वस्थ लग रहा था। मैंने यह अनुभव अपने बेटे और बहू को बताया। उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। उस दिन के बाद से मैं सामान्य रूप से भोजन करता हूँ, अच्छी तरह से सो रहा हूँ और फिर से मुरली सुनने के लिए क्लास में भी जाने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा को मुझ आत्मा से अभी और सेवा करवानी है, इसीलिए उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। जो कार्य लौकिक डॉक्टर नहीं कर सके, वो कार्य मेरे रूहानी सर्जन शिव बाबा ने आराम से कर दिखाया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हैं। मैं अपने ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि हम ईश्वरी सेवा में जो कुछ भी सच्चे दिल से लगाते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। परमपिता परमात्मा कभी भी अपने बच्चों का हिसाब अधूरा नहीं रखते। वाह मेरे बाबा वाह। तो ये था आज का सत्य अनुभव। हम आशा करते हैं कि आपको आज का अनुभव ज़रूर पसंद आया होगा।
तो हम फिर जल्द मिलेंगे एक और अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा छत्र छाया में रहें। ओम शांति।